Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. तो ये कहाँ से लिया है बच्चों? जैसे हमने कल yesterday we discussed, it is a part of or excerpt of his autobiography. उनकी अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी है और उसमें से हम एक पार्ट को जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका जो है ही डिस्क्राइब्स द बॉन्ड जो है उनका इन बिटवीन द इसके बीच में बच्चों ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि उनकी लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ फरवरी 30 मार्च 2014 क्या थे वो। ही वॉज एन इंडियन ऑथर थे, लॉयर थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट और खुशवंत सिंह। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थीम क्या है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज अ पार्ट ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि इट इज क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह। इन दिस स्टोरी द ऑथर ड्रॉज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडमदर। He beautifully unfolds जो उनके रिलेशनशिप थे एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस। जब वो बच्चे थे या टीचर और हायर स्टडी के लिए अब्रॉड गए, जो उनके रिलेशनशिप या बॉन्ड था एंड मदर के वो चेंजेस हुए वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करे। लविंग ट्रिब्यूट ऑफ ए ग्रैंडसन फ्रॉम ए ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे बच्चों, बस हम रिलेशनशिप के बिटवीन और उनकी जो ग्रैंडमदर और आपके भी जो ग्रैंडमदर है, ग्रैंडफादर है, आपके क्या रिलेशन है, कि लविंग है, ये वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। The story gives a picture of human relationship. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, but जो grandparents होते हैं वो देते हैं grandchildren, love to their grandchildren. यहाँ तक हमने बच्चों पढ़ा था कि जो ग्रैंड मदर थी 20 साल से वो देख रहे थे कि वो ओल्ड थी और कैसी थी, रिंकल्ड फेस थी। तो उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था जब लोग कहते थे, पीपल सेड दैट शी हैड वंस सीन यंग, की कभी वो बहुत ज्यादा यंग थी या बहुत ज्यादा प्रिटी थी। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 20 साल से वो अपनी ग्रैंड मदर को कैसी देख रही थी, ओल्ड देख रही थी, रिंकल्ड फेस देख रही थी। और अगर ग्रैंडफादर की बात करें तो उनका जो पोर्ट्रेट है वो कहाँ पे होंगे, तो ये होते हैं बच्चों मेंटल पीस होता है, यहाँ पे आग जलती है, अंगीठी, राइट। और इसके ऊपर जो है पोर्ट्रेट है किसका हंग हो रखा है, उनके ग्रैंडफादर का। तो ये क्या है, मेंटल पीस। क्लियर। तो ये मेंटल पीस है, अंगीठी जैसे होती है ना, आपने देखा इस टाइप का होता है। और इसके ऊपर क्या थी, एक हंग थी, हैंग हंग ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और वो इतने जो है ओल्ड लग रहे थे, उनकी बियर्ड जो है, जो उनका हिज लॉन्ग बियर्ड पूरा कवर्ड करा था उन्होंने बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और क्या पहना हुआ था, एक टर्बन थी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। और उनको देख के कोई भी कह सकता है कि 100 years old है। He did not look the sort of person would have a wife and children. He looked as if, और उनको देख के ऐसा कभी नहीं लगता था कि इनके वाइफ रही होगी या बच्चे रहे होंगे। उनको देख के ऐसा लगता था लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स क्या है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, नाती पोते, यू कैन से हिंदी में ग्रैंड चिल्ड्रन। My grandmother being young and pretty, the thought was always revolting. अब ये थॉट जो है, जब जैसे लोग बोलते थे कि कभी वो जो थी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, यंग रही होंगी, प्रिटी रही होंगी, तो ये वाला थॉट का ही होता है ना, कोई बातें हमारे जो है माइंड में स्ट्राइक करती हैं और विश्वास नहीं होता, हार्ड टू बिलीव। रिवॉल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी उनकी ग्रैंड मदर जो है यंग और प्रिटी थी। ये थॉट उनके जो है हार्ड टू बिलीव हो रहा था। तो खुशवंत सिंह को, she often told us of the games
शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और वो बताती थी कि किस तरह से वो गेम्स खेलती थी जब वो क्या थी, बच्ची थी। और ये बात जो उनको विश्वास ही नहीं हो रही थी, कभी वो बच्ची थी, कभी वो यंग थी, प्रीति थी। इट वाज हार्ड हार्ड फॉर हिम टू बिलीव। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स रेडिकुलस and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets. Fables क्या होते हैं बच्चों? Short stories, folk जो है स्टोरीज होती हैं। तो कभी कभी जब वो बोलते थे कि भाई वो बच्चे थे, खेलती थी और किस तरह से गेम्स खेलती थी या प्रिटी थी, यंग थी, तो उन्हें लगता था जैसे कोई फेबल्स में जो प्रोफेट्स जो हैं, मैसेंजर्स जो होते हैं, वो जो है रिलीजियस लीडर, उस टाइप का उन्हें लगता था कि हाँ भाई ये क्या है, फेबल्स हैं, या फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। जो भी बातें करती हैं तो उन्हें लगता था ये छोटी छोटी क्या है, फेबल्स हैं, स्टोरीज हैं, किसने बताई हैं। और प्रोफेट्स किस बोलते हैं, रिलीजियस लीडर। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब यहाँ पे उनका अपीयरेंस बताया गया है कि कैसी थी वो, शॉर्ट थी, हाइट कम थी उनकी, मोटी थी, फैट थी, और स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो यहाँ पे उनके ये बच्चों करेक्टर जो है एग्जाम में पूछते हैं, तो यहाँ पे उनका अपीयरेंस बताया गया है, ऐसे दिखते हैं वो, शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट। हर फेस, अब जो पॉइंट्स मैं दे रही हूँ इसको नोट डाउन करते रहे आप। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। सर आपने अपनी दादी को देखा होगा, क्या दादी कैसी होती है, ओल्ड होती हैं। तो अगर उन्होंने, आपने अपनी दादी का फेस देखा होगा तो उनके फेस में क्या है, क्रिस क्रॉस लाइन है, आड़ी तिरछी जो लाइन है, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। किसी भी कोने से देखेंगे तो आपको जो है लाइनें दिखाई देंगी। तो सेम है जो उनका फेस क्या है, क्रिस क्रॉस of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old, that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. पर जब से वो देख रहे थे उनको इतना ओल्ड उन्होंने देखा था, और इससे ज्यादा ओल्ड नहीं हुई। 20 साल से वो जिस तरह से उनको देख रहे थे, उनके साथ रह रही थी, 20 साल से वो एज ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी एज क्या हो रही है, कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक लाइन है बच्चों, अब यहाँ पे ये क्यों बोला कि प्रिटी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, तभी वो प्रिटी नहीं थी, बट क्या थी, वो ब्यूटीफुल थी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीटी एंड ब्यूटीफुल इन दीज लाइन? मीन्स क्या है, बहुत देखने में जो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, तो यहाँ पे यही उनका मीन है कि बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी बट ब्यूटीफुल थी। इट मीन्स क्या है, इनर सोल से जो है उनका बिहेवियर, उनका जो है व्यवहार अच्छा था, उनका अंदर से सोल प्योर सोल थी। तो अंदर से कैसी थी वो, प्योर थी। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। So that is why two words are used in this, pretty and beautiful. Pretty means देखने में जो है बहुत ज्यादा pretty नहीं थी, बट अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा कैसी थी, अच्छी थी, राइट। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड किसको कहते हैं बच्चों, वॉक ऑकवर्डली। तो इसको नोट डाउन करें कि कैसी थी वो, शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट। तो दादी कैसी थी उनकी ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी, और उनका फेस कैसा था, वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स। और क्या बताया उन्होंने, क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरे चेहरे में जो थी लाइन्स थी। नो, और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 20 साल से उन्होंने उनको और बूढ़ा होते हुए नहीं देखा है, कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। She hovered about the house in spotless white, with one hand resting on her waist and to balance her stoop, and the other telling each of her rosary. Rosary क्या होता है बच्चों? Let's discuss the word meaning. Hobble means walk awkwardly. Rosary means a string of beads. माला होती है, जपते हैं। और keeping count
नंबर ऑफ चांस डेट ऑफ ए रिलीजियस प्रेयर। जब हम प्रेयर कहते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, हम उसको काउंट करते हैं, काउंट नंबर ऑफ चांस बोलते हैं। एक माला थी उनके हाथ में, रोजरी। हॉबल्ड का मीन्स वॉक ऑकवर्डली। और नेक्स्ट है बच्चों राइट। तो वाइट यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, शी हॉबल्ड। हॉबल्ड मीन्स जैसे अभी बताया कि वॉक ऑकवर्डली, ओल्ड पर्सन होते हैं कैसे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया पूरे घर में इसी तरह से वो चलती रहती है। नहीं, इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग, मतलब स्पॉटलेस वो वॉक करती रहती थी ऑकवर्डली। और एक हाथ कहाँ रहता था, आप देख सकते हैं, एक हाथ कहाँ रहता था, वेस्ट, कमर में, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, कमर में, वेस्ट, राइट। और एक हाथ में क्या है, ये रोजरी। और किसको बैलेंस करती है, जो ओल्ड पर्सन हो जाते तो बोलते हैं स्टूप। बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, जब आगे की तरह झुक जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दादी क्या है, ग्रैंड मदर आगे की तरह थोड़ी झुकी हुई है। बोलते हैं बच्चों बेंड वंस बॉडी फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकते। तो यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग आपको समझा दिया है कि यहाँ पे एक कमर, एक हाथ उनका कहाँ रहता था, बेस में, टू बैलेंस हर स्टूप, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और दूसरे से वो जो है जो है क्या करती थी, काउंट द नंबर्स ऑफ चांस ऑफ ए मेड ऑफ और किसकी बनी होती थी, वो रिलीजियस प्रेयर बोलती रहती थी, जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर लॉक्स क्या है यहाँ पे, कि ओल्ड जो पर्सन होते हैं, आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर के बाल कैसे होंगे बच्चों, सिल्वर, व्हाइट कलर के। तो यहाँ पे बोला है सिल्वर, सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके बालों के लिए यूज करा है सिल्वर लॉक्स। Were scattered untidily over her pale and puckered face. अब pale means अब ओल्ड पर्सन होते हैं तो फेस कैसा होता है, थोड़ा सा पेल होता है, राइट, उतनी चमक नहीं होती है, उतनी ब्राइटनेस नहीं रहती है। और पकड़ फेस मीन्स रिंकल्ड फेस, पकड़ मीन्स रिंकल्ड फेस। पकड़ मीन्स रिंकल्ड फेस, क्लियर। तो यहाँ पे उनका फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं कि कैसी हैं, शॉर्ट हैं, और कैसी हैं बच्चों, फैट है, थोड़ी सी मोटी है, स्लाइडली बैंट है। और किस तरह से वो जो है रिलीजियस प्रेयर बोलती रहती हैं। उनके हाथ में, एक हाथ उनके वेस्ट में रहता है और वन हैंड में क्या रहती है, उनकी रोजरी माला रहती है। और किस तरह से उनके जो सिल्वर लॉक्स हैं, बालों के लिए बोला है कि पैटर्ड रहते हैं अनटाइडली, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स तो किसी को सुनाई नहीं देते, धीरे धीरे जो है बोलते रहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बुदबुदाना, धीरे धीरे जो है वो इनऑडिबल, किसी को सुनाई। तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑडिबल, अनेबल टू बी हर्ड, किसी को सुनाई नहीं देता, धीरे धीरे बोलना, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। तो वो इस तरह से पूरे घर में मूव करती रहती थी, ऑकवर्डली वॉक, राइट, और प्रेयर बोलती रहती थी और पूरे घर में बोलती रहती थी। होबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, वो प्रेयर करती रहती थी और शाम पूरे घर में। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, आपको सुनाई नहीं देगा आपके बगल, वो अपना एक हाथ उनका इसमें रहते थे और इसमें जो है प्रेयर जो है बोलती रहती थी, रिलीजियस प्रेयर। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि यस कैसी थी, प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटिफुल, सुंदर थी। कैसे सुंदर थी वो हमने अभी आपको बताया। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और यहाँ पे देखो कंपेयर करा है, शी वॉज लाइक क्या है कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे माउंटेन्स में जाओगे आप, कोई लैंडस्केप होती है, इस तरह से वो
सुंदर होती है और आपको जो है, तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं अपनी दादी को, ग्रैंड मदर को, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। जो हमें पवित्रता दिखाई देती, प्योरिटी दिखाई देती है जब हम कोई लैंडस्केप देखते हैं इसमें, तो अपनी दादी को कंपेयर कर रहा है कि वो क्या है, प्योर है, शी वॉज प्योर व्हाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी काम एंड पीसफुल। जैसे अभी मैंने पहले पीस वो जो है पूरे कमरे में घूमती रहती थी, तो यहाँ उन्होंने कहा जैसे हम कोई लैंडस्केप देखते हैं तो अपनी दादी को कंपेयर कर, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स और he was an expense of pure white serenity, peace and contentment, शांति की प्रतीक। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, अपने दादी को but she was, और किस तरह से उनका फिजिकल अपीयरेंस बताया कि कैसे दिखती हैं वो, क्या करती हैं, कैसे पूरे घर में, और उन्होंने यहाँ पे किस तरह से जो है करी है लाइक वर्ड, लाइक और अगर एज वर्ड करके शेयर करते हैं टू अपोजिट थिंग्स को, तो हम क्या कहते हैं उसके लिटरेरी डिवाइस। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं बच्चों कि वो और उनकी ग्रैंड मदर क्या थे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। होता है ना, एक बॉन्ड बन जाता है कि अगर आपकी कोई केयर करेगा तो आप अपनी बातें किससे शेयर करेंगे, ऑब्वियसली अपनी ग्रैंड मदर से, या जो भी आपके साथ जो है बहुत ज्यादा क्लोज है, जो आपका केयर कर रहा है, तो आप अपनी शेयर बातें उसी से करेंगे। यहाँ पे खुशवंत सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि वो और उनकी ग्रैंड मदर क्या है, दे वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी। अब उनके पेरेंट्स का अच्छा सा बॉन्ड था, अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे दे लेफ्ट देम, कहाँ चले गए, लेफ्ट हिम विथ हर, हर मीन्स ग्रैंड मदर के साथ, मी मीन्स माई पेरेंट्स लेफ्ट मी खुशवंत सिंह, विथ हर मीन्स ग्रैंड मदर, राइट। ग्रैंड मदर, यहाँ पे कौन है, ऑथर, राइट। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द, कब छोड़ के गए थे, जब वो कहाँ चले गए थे, चले, व्हेन दे वेंट टू द सिटी, टू लिव इन द सिटी, went to live in the city and we were constantly together। अब क्या था, पहले पेरेंट्स थे साथ में, बट पेरेंट्स कहाँ चले गए, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, शहर चले गए। अब कौन बचा बच्चों, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। कौन कौन थे, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन मीन्स खुशवंत सिंह, क्लियर, टुगेदर। शी यूज्ड टू वेक, अब वो सुबह क्या करती थी उनको, शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। सुबह के समय कौन उठेगा, पेरेंट्स नहीं थे, मदर नहीं थी, फादर नहीं थे, दोनों कहाँ चले गए थे, दे वेंट टू लिव इन द सिटी। ऑब्वियसली कौन उठाएगा बच्चों, ग्रैंड मदर। शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। अभी स्कूल के लिए आपको कौन तैयार करता है, ऑब्वियसली अगर मदर घर में होती है तो मदर तैयार करती हैं, अगर मदर नहीं है तो कौन तैयार करेगा, दादी, ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे कौन तैयार कर रहा था बच्चों, ग्रैंड मदर। ही यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। स्कूल में सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous, क्या होता है, unchanging sing song while the bath and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो क्या करते हैं कि अब बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या करते हैं, वो ऐसे जो है वेज निकालते हैं जिससे कि इनको लर्न भी हो जाए। तो यहाँ पे दादी ने क्या करा कि अनचेंजिंग मीन्स, मोनोटोनस मीन्स धीरे धीरे जो है वो किस तरह से अनचेंजिंग वे में जो है गाना जो है भजन गाती थी, सो दैट ही कौन, खुशवंत सिंह उसको लर्न कर ले, कि उनके कानों में आवाज जाएगी तो ऑब्वियसली वो लर्न करेंगे। तो ये उनका
इंटेंशन था कि बैक एंड ड्रेस मी द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, मैं इसको सुनूं और याद कर लूं। तो जब वो कपड़े पहनाती थी या उनको नहलाती थी तो क्या करती थी, चैंट करती थी रिलीजियस प्रेयर, सो दैट ये क्या करे, लिसन एंड वो लर्न करे। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर। अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या कह रहे, मैं सुनता था, आई लर्न, आई लिसन। क्यों सुनते थे, बिकॉज ही क्या करते थे वो, ही लव्ड हर वॉइस, अपनी ग्रैंड मदर की उनको आवाज बहुत अच्छी लगती थी, ही लव्ड हर वॉइस, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि इसको मेरे को याद करना है। सुनते जरूर थे क्योंकि उनको अपनी दादी की आवाज बहुत पसंद थी, बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, कभी जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को यह परवाह नहीं करी कि इसको लर्न करना है। पर दादी का इंटेंशन क्या था बच्चों, क्यों सुनाती थी उनको ड्रेसअप करते समय, बैथ करते समय, नहलाते समय, सो दैट कि ये इसको सुने, लिसन करे और लर्न करे। देन शी वुड फेच, फिर क्या करती थी दादी, शी यहाँ पे ग्रैंड मदर, शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। अब पहले क्या होता था, एक लकड़ी की जो है स्लेट होती थी, शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। अब तो बच्चों को यूज नहीं करते हैं, टाइप की जो है एक स्लेट होती थी व्हाइट कलर की, उसको वॉश करते थे, प्लास्टर करते थे, किससे, येलो चॉक से। एंड टाइनी, और फिर वो ये उठा के लाती थी फेच करके, एक टाइनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट होता था, एंड रेड पेन, और एक लाल रंग का पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल। और सबको क्या करती थी दादी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं दादी, क्या होते हैं क्योंकि उनके जो है बच्चे थे, बच्चों के जो है ग्रैंड बच्चों को वो देखनी है, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता लाइफ का, वो सारी चीजों को क्या करती थी, टाइट कर लेती थी, बांध देती थी इन अ बंडल, एक बंडल बनाती थी कि जिससे कोई ना, एंड हैंड इट टू मी, और उसको जो है हैंड ओवर करती थी वो खुशवंत सिंह, राइट। तो क्या करती थी दादी, उनको वेकअप कराती थी, सुबह ड्रेसअप कराती थी, लाती थी उनको, राइट। और फिर उनका जो है क्या उठा के देती थी, शी वुड फेच हिज वुडन स्लेट, जो ऑलरेडी वो वॉश करके रखती, तैयार रखती थी उनका सामान की, सुबह मॉर्निंग खुशवंत सिंह जी जो है जाएंगे, क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए हैं, ऑलरेडी वॉश करके रखती थी स्लेट, वुडन स्लेट को, वॉश एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, टाइनी अर्थन इंक पॉट, रेड पेन, सबको वो क्या करती थी, टाई देम इन अ बंडल, और सबका एक बंडल बना के, एंड हैंड इट टू मी, इसको देती थी खुशवंत सिंह। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, अब उसके बाद दादी क्या के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। तो मॉर्निंग में देखो ग्रैंड मदर कितना काम करती थी, उन्हें उठाती थी, तैयार करती थी, ब्रश कराती थी, नाश्ता कराती थी, ड्रेसअप कराती थी, सामान स्कूल का उनका बैग तैयार करती थी, रेडी करती थी बैग, और उसके बाद आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक मोटी स्टेल, स्टेल किसको बोलते हैं बच्चों, जो पुरानी हो जाती है, बासी चपाती, स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश, ताजी नहीं, कल की, मतलब बासी, नॉट फ्रेश, विथ हर तेल चपाती विद ए लिटिल बटर, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा घी लगाती हैं वो बटर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, पुरानी मोटी रोटियां थिक, तेल चपाती, और उसके ऊपर क्या करती थी वो, चीज स्प्रेड, लिटिल बटर एंड शुगर। और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद यहाँ पे वी किसके लिए है, यहाँ पे ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह, वेंट टू स्कूल, शी कैरीड सेवरल स्टील चपाती, और अपने साथ क्या लेके जाती थी उनकी दादी, स्टेल मीन्स जो बासी चपाती जो बच जाती थी, कुछ वो खा लेते थे इन द ब्रेकफास्ट, और कुछ को वो लेके अपने साथ जाती थी, किसके लिए, विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, जितने भी डॉग्स थे उनके लिए वो अपने साथ लेके जाती थी, सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ पे क्या बताया खुशवंत सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी और वो क्या थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे,
तो एक पॉइंट हमें ये पता चला उनका बॉन्ड था, दे वर फ्रेंड्स। उनके जो पेरेंट्स थे दे लेफ्ट हिम विद हर, विद हिज जो है विद हर, हर किसके लिए यहाँ पे ग्रैंड मदर, विद हिज ग्रैंड मदर। और कहाँ चले गए थे, दे वेंट टू लिव इन द सिटी। अब सुबह क्या करते, अब कॉन्स्टेंटली कौन साथ में रहेंगे, ऑब्वियसली ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर। फिर वो क्या करती थी, उन्हें वेक हिम अप द मॉर्निंग, गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, मॉर्निंग प्रेयर इन इन्हें मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मॉर्निंग प्रेयर उनको सुनाती रहती थी जब वो उनको नहलाती थी, बात कराती थी, टेस्ट कराती थी, इस होप से, इन द होप दैट ही वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो जो है रिलीजियस प्रेयर को, मॉर्निंग प्रेयर को लर्न करे, वो बोलती रहती थी सो दैट वो इसको लर्न करे। आफ्टर दैट वो क्या करती थी, और वो सुनते भी थे खुशवंत सिंह, वो कह रहे कि मैं सुनता था, ही लिसन, क्यों, बिकॉज ही लव हर वॉइस। और उसके बाद वो उनको क्या देती थी, फेच हिज वुडन स्लेट जो ऑलरेडी वॉश थी, प्लास्टर थी विद येलो चॉक, टाइनी अर्दन इंक पॉट, और सबका क्या बनाती थी, इन अ बंडल एंड हैंड इट टू हिम आफ्टर अ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट किसका, ये क्वेश्चन है, थिक स्टेल चपातीस, और उसके ऊपर क्या स्प्रेड करती थी, स्प्रेड लिटिल बटर एंड शुगर। और जो बच जाती थी शी कैरीड, और उसके बाद दे वेंट टू, और शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस, और बहुत सारी जो बची हुई चपातीस होती थी, कैरीड ऑल द स्टेल चपातीस विथ हर, किसके लिए, फॉर होम, विलेज डॉग्स के लिए, भी जो है कुछ डॉग्स होते हैं विलेज के, उनके लिए वो सारी चपातीस, स्टेल चपातीस के साथ ले जाती थी। कौन, ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। अब ग्रैंड मदर क्या करती थी, ये नहीं कि भाई सारी चीजें तैयार करी अब तुम जाओ स्कूल, बट शी ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद हिम, उनके साथ जाती थी, किसके साथ, खुशवंत सिंह के साथ। तो ऑब्वियसली ये देखो, आप ग्रैंड मदर है, सारा काम करी, जैसे मदर करती है ना, आपकी मदर करती है, सुबह आपको उठाती हैं, ड्रेसअप कराती हैं, आपको जो है पूरा सामान तैयार करके देती हैं, लंच बैग, लंच बॉक्स भी तैयार करके देती हैं, सारे काम करते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाता है। तो सेम जो है उनकी ग्रैंड मदर जो है ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ हिम, हमेशा उनके साथ जाती थी, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। एक रीजन है बच्चों क्यों जाती थी साथ में, क्योंकि स्कूल के साथ क्या था, एक टेम्पल था, मंदिर था। और हमने अभी पढ़ा है बच्चों कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी, बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, धार्मिक प्रवृत्ति। अटैच टू द टेम्पल द प्रीस्ट, किसको बोलते हैं बच्चों, पुजारी, taught us the alphabet and the morning prayer। और पुजारी क्या सिखाता था, अल्फाबेट और मॉर्निंग की प्रेयर। while the children sat rows on either side of the veranda in the alphabet or the prayer in a chorus। और सारे जो बच्चे थे स्कूल के, जो थे कैसे बैठते हैं बच्चों, रोज में, राइट, लाइन में बैठते थे। चिल्ड्रन sat in rows, sit at second form of the verb, rows and either side of the veranda, veranda के एक साइड में रो बना के सारे बच्चे बैठ जाते थे, और क्या बोलते थे, सिंगिंग अल्फाबेट्स और द प्रेयर इन कोरस, जो क्या बोलते थे, अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी, बच्चे तो कहाँ बैठते थे, वरांडा में एक रो बना के बैठे रहते थे, और अल्फाबेट्स और जो है जोर जोर से बोलते थे, अल्फाबेट्स एंड मॉर्निंग प्रेयर। बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी, शी सेट इन साइड द टेम्पल, और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, धार्मिक जो है बुक्स। क्लियर बच्चों, तो जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें घर में जाके, और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछती जा रही हूँ बीच बीच में, तो रिवाइज करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।